सही। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हिंदी प्रगति पथ चैनल में, जो कि आप सभी का ही परिवार है। तो मैं नेहा सिंह आप सभी को शाम की राधे राधे, राम राम। आ जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जान ही गए होंगे अभी तक, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतना विवादों में रही है। 2022 की जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा की भर्ती थी, उसको गवर्नमेंट ने इतना विवादित कर दिया कि कोई भी छोटी भी अपडेट आती है तो सभी इतना जागरूक है उस चीज के लिए कि सब तक वो बात जो है आपकी तरफ फैल जाती है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं उस पे, जो हमारे साथी हैं उन तक, जो भी भाई बंधु नहीं जान पाए हैं उन तक ये बात जो है मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से पहुंचा दूं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने लिख रखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा घोषणा। जैसे कि आज बात हुई है कि कल जो है मीटिंग होने वाली है शिक्षा चयन आयोग की, इन्हीं भर्ती परीक्षाओं को लेकर के जो ये अधियाचन मांगे गए थे आयोग के द्वारा, उन पर जो है कल बैठक होने वाली है। और उन बैठकों में सबको बुलाया गया है, मतलब प्राइमरी के जो उच्च पद के अधिकारी हैं वो भी आएंगे, माध्यमिक के भी आएंगे, उच्चतर के भी आएंगे। तो सभी जो है अधिकारी वहां इकट्ठा होकर के सभी स्तर पर जो है बातचीत होगी कि कितने रिक्त पद हैं, किस तरीके से वैकेंसी निकाली जाए, और इस पर गंभीरता से जो है शिक्षा चयन आयोग क्या है कार्य कर रहा है, उसको करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, गवर्नमेंट की ये स्कीम होती है, जब भी कोई इलेक्शन या चुनाव आने वाला होता है तो भर्ती परीक्षाओं को लेकर के गवर्नमेंट जो है बहुत सक्रिय हो जाती है। जैसे कि 2022 की बात हम कर लें तो गवर्नमेंट सो रही थी। पहले तो 2 साल 2.5 साल लग गए उनको आयोग गठित करने में, फिर उनको अध्यक्ष ही नहीं मिल पा रहा था। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में एक योग्य अध्यक्ष उनको नहीं मिल रहा था। किसी तरीके से वो मिला तो वो महोदया शायद थोड़ा उनको समझने में, भाई जाहिर सी बात है, वो नेचुरल है कि कहीं नई जगह आकर के कोई पदभार कोई संभालता है तो उसे समझने में वक्त लगता है। और निश्चित ही वो इस पे कार्य कर रही हैं और आगे उत्तम तरीके से कार्य करेंगी। तो टीजीटी पीजीटी नई भर्ती का अध्याचन, परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी। जो 2025 की भर्ती परीक्षाएं हैं उन पर कैलेंडर जारी करने को लेकर के जो है कल मीटिंग होने वाली है। मेन रीजन यही है, और बहुत सारी जो है बिंदु पर चर्चाएं होंगी और बहुत सारी बातों से क्या है पर्दे हमारे सामने से हट जाएंगे। देखिए, जो लंबित टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा है, या फिर हम जूनियर एडेड के लिए भी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि जो लंबित एडेड भर्ती जो प्रक्रिया होगी वो तो पूर्ण होगी ही होगी। जूनियर एडेड की जो है आपको नई भर्ती परीक्षाएं भी क्या है देखने को मिलेंगी। और लंबित जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है वो तो हर हाल में गवर्नमेंट को करवाना ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई उनकी प्रतिष्ठा का क्या है प्रश्न है। अब तो मतलब एकदम बोलते हैं ना कि धज्जियां उड़ जाएंगी उनकी इज्जत की अगर वो नहीं करवाते। अब उनके लिए ये चैलेंज है, क्योंकि अब उनके पास कोई भी विकल्प शेष नहीं बचा है, कोई भी बहाना शेष नहीं बचा है। उनको हर हाल में जो है ये भर्ती को पूर्ण करना ही करना है, और अप्रैल में ही उनको करना पड़ेगा। बहुत डिले हो सकता है, 10 दिन डिले कर सकते हैं, 15 दिन डिले कर सकते हैं, ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लें कि जो टीजीटी पीजीटी के लगभग 20,000 पद रिक्त हैं। हालांकि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जो 27,000 पद रिक्त बताए जा रहे थे उन पर भर्ती लाई जाए, पर 27,000 तो नहीं, लेकिन 20,000 जो है रिक्त पदों का ब्यौरा जो है आयोग को कहीं ना कहीं मिल चुका है। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 500 पद जो है रिक्त खाली बताए जा रहे हैं। इसका जो है अधियाचन आयोग के पास है। ठीक है, अब ये 20,000 पदों पे एक साथ वो भर्ती निकालती है या किस्तों में निकालती है, जाहिर सी बात है क्रेडिट लेने के लिए, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है तो एक बार में तो भर्ती गवर्नमेंट निकालने से ना रही। वो क्या काम करेगी, जैसे 7-8 हजार पदों पे निकाल दिया, फिर 7-8 हजार पदों पे निकाल दिया, ऐसे ऐसे करके 2-3 किस्तों में ये वैकेंसीज हमको देखने को मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी जरूर, और अप्रैल में ही देखने को मिलेंगी। नई भर्ती प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल से ही, और जो पुरानी हमारी लंबित परीक्षाएं हैं वो भी अप्रैल में हमें हर हाल में देखने को मिलेंगी। तो अब क्या करना है, कमर कस लेना है, तैयार हो जाइए। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है।
बिल्कुल, जो इतने दिनों से हम हार के बैठे हुए थे और ये मान रहे थे कि 2025 कहीं न कहीं जो है अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए एक मार्ग जो है प्रशस्त करेगा। तो हाँ भाई, वो समय आ गया है। अब जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका तो कहीं न कहीं इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि जैसे कि बिहार भर्ती प्रक्रिया जो हुई है, उसमें बहुत सारे बच्चे जो है निकल चुके हैं, वहाँ जाकर के ज्वाइनिंग ले लिए हैं। और अब एक होता है ना कि कहीं जब आप काम करने लगते हो तो आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, घुल मिल जाते हो, तो आपको लगता है कि नहीं, ये भी हमारे लिए ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो ये हमारे 4163 पदों पर लंबित टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया, जो परीक्षा हमारी होने वाली है, उसके लिए हम बात कर लें यदि, तो 2025 में जो पद थे उसके लिए कितने लाख आवेदन हुए हैं, तो 1.25 लाख आवेदन हुए हैं। और लगभग जो 1000 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के थे, जिसकी परीक्षा बताई जा रही है फरवरी में होगी, उसके लिए जो है लगभग जो है हमारे 1.5 लाख आवेदन हुए हैं। तो इसलिए भैया तैयार हो जाइए, बिल्कुल सीरियस हो जाइए। सो रहे हैं तो जग जाइए। अब गवर्नमेंट के पास कोई बहाना नहीं है और हमारे पास भी कोई बहाना नहीं होना चाहिए। और यदि आप हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी प्रगति पथ के साथ जुड़ जाइए। जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल देंगे, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। सभी जो है वीडियो की और पीडीएफ के जो है नोट्स के जो है हम आपको वहां पे क्या करते हैं, हम वहां आपको प्रोवाइड करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। और वीडियोस की लिंक भी हम क्या करते हैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं। जैसे आप मान लीजिए वीडियो की लिंक आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो वहां से आपको हमारी सारी वीडियोस और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपके सामने लेकर के उसको आती रहूंगी। तो हमारे साथ जो है जुड़ जाइए जम करके। बहुत ही कुछ दिनों में ही, 2-4 दिनों में ही हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आने वाले हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम जो है स्टार्ट करेंगे। व्याकरण के, हिंदी साहित्य के बहुत ही मतलब अच्छे प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। तो तैयार हो जाइए। जैसा कि मैं कहती हूँ 2025 में शिक्षक बन के मिलना है।